Today I'm here to share my knowledge on how we should be dealing or teaching or behaving and understanding children right from when they're born till age 3. Primarily, I'll be covering from age 1 to age 3. So, as we know that I've already tagged up here my previous video on the new education policy, and then I had already promised in that video that I will be talking about how do you teach children from age up to 3 and then from 3 to 6. The next video will cover that. But in this video, you will be able to a bit understand कि एक बच्चे के छोटे बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप करता है, उसका ब्रेन किस तरह से ऑपरेट करता है एंड उसके कौन कौन से हैबिट्स किस एज में कैसे कैसे फॉर्म होते हैं. एक पेरेंट या एक एज अ टीचर, क्योंकि मुझे पता है 2 साल के बच्चे भी आजकल प्ले ग्रुप के स्कूल में जाते हैं, सो एज अ टीचर एंड एज पेरेंट्स वी शुड नो कि एक बच्चा अगर बिहेव कर रहा है किस तरह से तो वो क्यों कर रहा है और उसको कैसे टैकल करना चाहिए. So let me just, if you look at this picture, you will see that, there are these neurons. हमारे ब्रेन में कुछ एक थ्रेड लाइक न्यूरॉन्स होते हैं और एक छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो कम से कम उसके ब्रेन में 1 बिलियन न्यूरॉन्स से ज़्यादा होते हैं, पर कनेक्टेड कम होते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके और एक पॉजिटिव एटमोसफियर में जब बच्चा रहता है तो उसके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते रहते हैं. दे जस्ट कनेक्ट. द मोर द न्यूरॉन्स कनेक्ट, द मोर इंटेलिजेंट, द मोर नॉलेजेबल द चाइल्ड बिकम्स. सो जो भी अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली लॉन्ग वीडियो बिकॉज ऑब्वियसली हम बच्चे के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज डू बेयर विद मी. सो पहला थिंग इज दैट लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. हमें पता है कि बच्चा जब पैदा होता है और 1 साल तक उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ती है कि हर दिन वी कैन सी अ लिटिल चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द चाइल्ड. सो क्योंकि बच्चा इतनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, वी हैव टू एज पेरेंट्स टेक अ लॉट ऑफ केयर कि बच्चे को बहुत हम न्यूट्रिशियस डाइट देंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, वी हैव टू मेक ईटिंग टाइम वेरी प्लेजेंट. मैंने देखा है कि बच्चे को फोर्स करते हैं पेरेंट्स, हम इंक्लूडिंग मी. आई यूज्ड टू लिटरली फोर्स माई चाइल्ड टू ईट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड जैसे हमें तीनों वक्त एक ही जैसी भूख नहीं लगती है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे बच्चे को अगर हमने डिसाइड किया है कि उसको इतना 1 केला खाना ही है तो उसको उस समय 1 केला खाना ही है. बट डोंट फोर्स फीड योर चाइल्ड. द चाइल्ड मे नॉट बी वांटिंग टू ईट एट दैट टाइम. एंड thirdly is don't bribe your child with food. I have seen many parents will say कि खाना खा लो फिर हम वो वाली चीजें करेंगे जो तुम चाहते थे. Now what have you done to the child? You have told the child कि खाना is a bribe I'm giving you for doing something that you want to do. Children are very intelligent. वो बहुत quickly they understand this and then later very soon they will start blackmailing you कि तुम पहले वो कर दो फिर मैं खाना खाऊंगा, because they don't understand कि खाना उनके लिए important है. हमने उनको फील करा दिया कि खाना हमारे लिए important है कि तुम खा लो. So that is to do with the physical growth. एंड सेकेंड इज दैट 0 to 3 जब से बच्चा बॉर्न होता है और 3 साल तक चाइल्ड के अंदर एक आइडिया ही नहीं है ऑफ सेल्फ कि मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं. बच्चे में वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसमें वो बस एग्जिस्ट करता है एज ही और शी इज, एज I wish we could exist all our lives like that. But वो बच्चा अपने आसपास देख रहा है और वो देख रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे चीजों पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे अगल बगल क्या हो रहा है. वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है बच्चा. एंड वो बच्चा is stringing together slowly and steadily his or her self-worth. Meaning to say that एक बच्चे को अगर आप हर समय नेगेटिव चीज बोलते रहे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत बदमाश हो, तुम हट जाओ, वो बच्चे का जो सेल्फ वर्थ है जो अभी बन रहा है, उसका जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ रहा है, उसका जो एक लाइकिंग फॉर माई सेल्फ वो घटता चला जाता है. एंड अगर आप 6 साल की उम्र तक इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और स्पेशली अप टू एज 3 अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और बच्चे का सेल्फ वर्थ किसी कारण से कम हो गया, later in life it is very difficult to bring the child back into confidence. So उसके लिए कि आपके बच्चे का, हमारे बच्चे का सेल्फ वर्थ कैसे हाई हो, what should the parents do? First of all, important thing is praise the child's effort. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बच्चे के रिजल्ट को, अरे देखो तुमने कितना सुंदर कासल बना लिया, ठीक है, वो एफर्ट को नहीं प्रेस करते, उसका सक्सेस जो हो गया उसको प्रेस करते हैं, विच इज रॉन्ग.
आपको अपने बच्चे की एफर्ट को प्रेज करना है कि तुमने बहुत कोशिश की, देखो तुम कितनी देर से लगे हुए हो, कितने अच्छे से बना रहे हो. सो यू हैव टू मेक दोज लिटिल क्रिएट मोमेंट्स वेयर यू आर प्रेजिंग द चाइल्ड्स एफर्ट्स. देन यू हैव टू लीड द चाइल्ड इनटू अ लॉट ऑफ ग्रुप्स की छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बच्चा जाके खेले. और आप खुद एज पेरेंट्स घर में इंश्योर करिए कि द चाइल्ड इज फीलिंग सेफ, इज फीलिंग केयर्ड फॉर, एंड देयर इज अ हेल्दी एटमोस्फियर इन द हाउस. कई पेरेंट्स जो लड़ते हैं या बच्चे को मारते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ फीलिंग इन टू द चाइल्ड. और ये अभी आपको नहीं दिखाई देगा, ये आपको बहुत दिनों बाद जब बच्चा बड़ा होगा ना, इट विल कम इन टू सम फॉर्म और द अदर, एंड फिर उसको चेंज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो प्लीज गिव एज मच or sorry as many occasions when the child feels very happy and positive about himself and herself and feels, again I would reiterate, safe and cared for and loved. These are the 3 buzzwords that all parents should live by, especially when the child is right from 0 to 3. कमिंग टू एज 2 to 3, जब 2 साल का बच्चा होता है तो आप देखेंगे जिनके बच्चे 2 और 3 साल के बीच में हैं, वो बच्चा बहुत टैंट्रम थ्रो करता है. टैंट्रम मतलब वो उसको कहते हैं टेरिबल टूज. बच्चा जमीन पे लेट जाएगा, हाथ पे मारने लगेगा और बहुत जिद करेगा. एंड देन वी फील कि बच्चा पता नहीं क्या हो रहा है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री विद द चाइल्ड. प्लीज अंडरस्टैंड, 2 से 3 साल के बच्चे में एक उसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक एज. ईगो सेंट्रिक मतलब वो बच्चे को नहीं समझ में आता है कि मेरे अलावा भी दुनिया में कोई और चीज इंपॉर्टेंट है. उसको लगता है मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं, अगर मैंने मांगा तो मुझे मिल जाना चाहिए, मैंने अगर मम्मी को बुलाया तो मम्मी को आ जाना चाहिए, या पापा को बुलाया तो पापा को आ जाना चाहिए. दे डोंट अंडरस्टैंड. सो इफ द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, उस बच्चे का ब्रेन उस समय वैसे ही डेवलप कर रहा है. सो इन दैट टाइम यू विल सी कि बच्चा जो है वो अपने टॉयज नहीं शेयर करेगा. बच्चा जो है वो दे विल प्ले अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन. उनके साथ नहीं खेलेंगे, उनके साथ शेयर नहीं करेंगे टॉयज. वो बगल बगल में दो बच्चे अपने अपने टॉय से खेल रहे, वो हो जाएगा. बट एक साथ मिलके खेलेंगे, वो अभी 2 से 3 के बीच में बहुत कम बच्चे ही ये कर पाते हैं, बिकॉज दैट्स एज आई सेड द ब्रेन इज डेवलपिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर. एंड ऑल्सो बिकॉज द चाइल्ड इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. अब वो बच्चे को अगर कोई चीज की दुख, कुछ द चाइल्ड इज सैड, द चाइल्ड इज फ्रस्ट्रेटेड. अब बच्चे के अंदर अभी वोकैब्युलरी नहीं डेवलप की है. अब बच्चे के अंदर वो वर्ड्स नहीं है जिससे वो एक्सप्रेस कर पाए कि हाँ वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. तो इसीलिए वो टैंट्रम थ्रो करते हैं, इसीलिए वो चिल्लाते हैं और हाथ पैर पटकते हैं. इस एज में बच्चे जो है वो कूद के, जंप करके, रन करके, ऐसे करके खेलते हैं, डांस करके खेलते हैं. तो पेरेंट्स हैव टू हैव द पेशेंस टू बी विद द चाइल्ड एंड टू प्ले अलॉन्ग विद द चाइल्ड. आई नो it's demanding, but that's how it is. That's how we have grown, and I think our parents took care of us exactly the way I am asking you to do so. We should be very patient, as I just said. Patiently talk to the child. जब हम देखते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो हम बच्चे को या कूद रहा है तो हम उसको कहेंगे नो डोंट डू दिस, नो डोंट डू दैट, प्लीज स्टॉप सेइंग नो. ऑफ कोर्स हमें बच्चे को सिखाना तो है ही, हम उसको थोड़ी कि टेबल पे कूदते ही रहो, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बच्चे को बैठा करके तरीके से उससे बात करके, 2 साल का 3 साल का बच्चा समझता है तो उसको ये समझाइए कि अगर गिर गए तो चोट लग सकती है, ये जो है उससे डेलिबरेट करके, और उसको अल्टरनेटिव्स दीजिए. सिर्फ नो करके नो डोंट वॉच टीवी, बस आप हट गए, ये गलत. आपको बोल रहा है अच्छा तुम टीवी देखना चाहते हो, हम टीवी अभी नहीं देखेंगे, उनसे बात करिए कि क्यों टीवी देखना बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, और फिर उनको अल्टरनेटिव्स दीजिए कि ठीक है टीवी की जगह हम ऐसा कर लेंगे, हम तुमको स्टोरी सुना देते हैं, या हम ये कर सकते हैं. सो जस्ट डोंट टेक अवे समथिंग फ्रॉम देम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट. एज आई सेड, दे आर ईगोसेंट्रिक, दे डोंट अंडरस्टैंड मुझसे ये क्यों मुझे टीवी देखने नहीं दिया जा रहा है. अनलेस यू सिट पेशेंटली एंड डेलिबरेट एंड प्रेज देयर एफर्ट्स, एज आई सेड, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन देयर सेल्फ वर्थ. इस एज में बच्चे अपना सोशल बिहेवियर भी उनका बढ़ रहा होता है. दे लाइक टू मीट पीपल, एंड सो एज पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारे ओकेजन्स क्रिएट करिए जहां पे आप अपने बच्चे को ले जाइए, बर्थडे पार्टीज में या छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चे खेल रहे हैं, प्ले ग्राउंड में लेके जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि वो लोगों से इंटरेक्ट करें. एंड जॉइंट फैमिली में ये बहुत अच्छा होता है बिकॉज दादा दादी नाना नानी सब लोग होते हैं एंड इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता है. तो यू सी कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली में पले बढ़ते हैं उनकी वो ज्यादा जल्दी बोलने लगते हैं, एंड उनका सोशल बिहेवियर इज फार मोर, दे मैच्योर इन दैट एरिया फास्टर देन चाइल्ड हु इज ग्रोन इन अ न्यूक्लियर फैमिली.
unless of course in a nuclear family parents have devoted a lot of time with the child, which sometimes gets difficult. And this is also the time when the child is developing in its capacity to trust, feel concern for others feelings, and empathy बच्चा के अंदर आ रही होती है. Now, I once attended a session of Dalai Lama and he said the same thing that I was looking at when the scientists say कि a human child is born with empathy embedded in him or her, but वो एम्पैथी मर जाती है अगर आप उसको डेवलप नहीं करते हैं कॉन्शियसली ना. एम्पैथी मतलब कि आप दूसरों के बच्चा समझ पाए कि अगर हमने किसी को मारा तो दूसरे को कैसा लगा. ये बच्चे के अंदर नेचुरली नहीं आएगा. आपको एज अ पेरेंट बैठ के उनको समझाना पड़ेगा कि देखो बच्चे, तुमने उसको मारा, तुमको कैसे लगता है, उसको लगा क्या अच्छी चीज है कि नहीं है, रादर देन कि उसको बोला कि तुम गंदे हो, तुम सबको मारते रहते हो. इट विल नॉट हेल्प. आप ऐसा करते रहेंगे बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू आर सपोज टू हेल्प एंड अंडरस्टैंड कि बच्चा इस समय ट्रस्ट करना सीख रहा है. सो यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज वेयर द चाइल्ड कैन ट्रस्ट यू. And how can you do that as a parent, as a teacher? That you are always available emotionally. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरे एक कॉल पे मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए, या मेरे एल्डर्स हैं मेरे पास में जो मुझे हेल्प करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर देयर इमोशनली विद देम. लेट्स टॉक ऑफ द अटेंशन स्पैन विद द चिल्ड्रन. सो छोटा बच्चा जब 2 साल का है तो उसका अटेंशन स्पैन 6 से 9 मिनट का होता है, और एक 3 साल के बच्चे का 12 से 15 मिनट तक का ही अटेंशन स्पैन होता है. तो इससे ज्यादा बच्चा नहीं बैठ सकता एक जगह पे. सो इफ यू एक्सपेक्टिंग कि बच्चा बैठ करके किताब पढ़े, या आपने जो ABCD जो भी आप अपनी ईगरनेस में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी, वो बच्चा नहीं कर सकता है. बच्चा खेल के सेल्फ एक्सप्लोर करके करता है. यू नो द चाइल्ड, उसको छोड़ दीजिए. उसको बहुत एक्सपेंसिव चीजें देने की जरूरत नहीं है आपको. बच्चे को आपको उनको कटोरी चम्मच से वो सीख जाएंगे, बट उनको आप छोड़ दीजिए. ऑफ कोर्स बी अराउंड टू सी कि बच्चा सेफ है, बट उसको छोड़ दीजिए. वो अपना छू के बोल के यहाँ पे अपने आप से बात करके वो बच्चे काफी कुछ अपने आप सीखते हैं. तभी यू विल सी दैट प्रेप स्कूल्स जो होते हैं, अगर आप जब भी आप अपने बच्चे के लिए प्रेप स्कूल सिलेक्ट करें तो आप जरूर देखिए कि वो ऐसा स्कूल नहीं हो जहां पे बच्चा सिर्फ एक क्लास में बैठा रहे और 5 घंटे या 6 घंटे बाद वापस आ जाए बैठे बैठे, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं हो. क्योंकि द चिल्ड्रन लर्न बाय प्लेइंग, बाय डांसिंग, बाय सिंगिंग, बाय जंपिंग, बाय एक्सप्लोरिंग. एंड एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स हमें उनकी हर चीज को मॉनिटर नहीं करना है कि ये ऐसे करो, ये वैसे करो. उनको छोड़ दीजिए, उनको ट्राई करने दीजिए कि कैसे करना है. एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी अराउंड टू सी दैट द चाइल्ड इज सेफ. वो अपने आप को किसी चीज से हर्ट नहीं कर ले. एंड कई पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा सो नहीं पाता है, बहुत देर से सोता है. Then you have to see that many a time the child is not sleeping is because आप कहीं उसको टीवी या स्क्रीन का ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं है. दूसरा, आपको देखना होगा कि जो उसका खाना है, क्या आप उसको बहुत ज्यादा फैट और शुगर तो नहीं दे रहे हैं उसके खाने में, बिकॉज दैट विल नॉट अलाउ हिम टू स्लीप और हर टू स्लीप. पर जब बच्चा सोता कम है तो उसका अटेंशन स्पैन पे उसका इम्पैक्ट आता है. सो एज पेरेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट द डाइट इज नॉट फुल ऑफ, इट्स अ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट. What are the ways that parents should be interacting? Very simple. As हमारे साथ हुआ था, हमारे दादा दादी और नाना नानी स्टोरी सुनाते थे, पेरेंट्स स्टोरी सुनाते थे. सो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट थिंग. प्ले विद द चिल्ड्रन. हम लोग घर घर खेलते थे, तो हमको कोई बताता नहीं था कैसे खेलते थे. हम अपने प्ले को खुद ही बनाते थे. Similarly, allow the child to come up and write the play their own selves. Let the children make their own plays and वो घर घर खेलने दीजिए उनको. पुलिस और डॉक्टर और क्या क्या खेलते थे, वो एक सेट आता था, डॉक्टर सेट. नाउ you'll realize that they're very important because the child is role playing. उससे उसको एम्पैथी आ रही है, और उसके साथ वो very important thing that I would like to tell you out here is that 2 से 3 साल के बीच में बच्चे का जेंडर रोल क्रिएट हो रहा है. वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने अगल बगल सबको देख रहे हैं, and their gender role is getting created. So parents have to be very conscious that they help and they lead the child to grow up into a person who's not biased, who does not discriminate in the name of gender, who grows into a person who believes in equality. और वो तभी होगा जब आप अपने खुद के रिलेशनशिप में ये बच्चे को शोकेस करें. So gender role is a very important thing that the child is now learning. So parents, beware. Now there is something called beware. Beware means that many parents, and especially जो young parents होते हैं ना, they are very very
enthusiastic कि हमारा बच्चा ये सीख ले वो सीख ले. So in our enthusiasm, not for harming the child, but in our enthusiasm हमें लगता है कि इस बच्चे को if we can actually जितना हम पुश करेंगे बच्चे को और जितना ज्यादा उसको डिफिकल्ट काम देंगे उतना ज्यादा हमारा बच्चा दूसरों के बच्चों से आगे निकल जाएगा बड़ा होके. उसका उल्टा होता है. अगर एक बच्चे का ब्रेन इतना ही डेवलप्ड है कि वो इतना ही टास्क कर सकता है, आप उसको अगर ज्यादा पुश करते हैं तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा. और जितनी बार वो नहीं कर पाएगा उतनी बार यू आर सेटिंग द चाइल्ड बिहाइंड बाय मेकिंग हिम फील और हर फील दैट तुम लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो. आपके फेस पे देखेगा आपका डिसअपॉइंटमेंट. तो वो सोचेगा कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करता हूं या करती हूं. यू विल नॉट बिलीव व्हेन वी टेक एडमिशंस इवन इन स्टैंडर्ड 11, जब पेरेंट हम बच्चे से क्वेश्चन भरवाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी एंड व्हाई डू यू वांट टू बी दैट. सो वो कहते हैं कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई वांट माई पेरेंट्स टू फील प्राउड ऑफ मी. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स राइट डाउन मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी. दे डोंट हैव एनीथिंग कि मैं अपने लिए करना चाहती हूँ. इट इज बिकॉज मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे. सो दे स्टार्ट लिविंग फॉर यू, दे स्टार्ट लिविंग फॉर समबडी एल्स. And that's not what we want. We want them to live for themselves. We want them to decide for themselves. क्योंकि हम ऐसे पेरेंट्स होते हैं यूजुअली इन आर एंथुजियाज्म एंड फियर ऑफ कि बच्चा गिर जाएगा या होगा, हम बच्चे को हमेशा ये नहीं करो वो नहीं करो करते हैं. सो द चाइल्ड, वी डोंट गिव अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन कि वो एक अपना डिसीजन खुद ले पाए. इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि बच्चे को एक छोटे सी एज में उसको क्या कपड़ा खरीदना है क्या नहीं खरीदना है वो डिसीजन वो खुद ले. And then you stand by with the child. You know, I am really emphasizing this is because I wish I had known all this when I was bringing up my child. Such important aspects and nobody told me. And now when I have come into this knowledge, I feel very passionate that I must tell out there all the teachers and parents, please don't mess around with the child's mind. बच्चे को आप जितना उसके एज के हिसाब से काम देंगे उतना ही बच्चा ज्यादा डेवलप करेगा, बशर्ते कि आप उसको पुश करें इनटू डायरेक्शंस दैट द चाइल्ड इज जस्ट नॉट फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली केपेबल ऑफ. So in short, when before ending, I want to tell you it's very easy to bring the children up. कोई एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है. The good old parents extremely helpful. The first step parents. घर में एक बहुत अच्छा वातावरण ऑफ हैप्पीनेस, केयर, लव बनाइए. सेफ बच्चा फील करे. लड़िए मत बच्चे के सामने. बच्चे को स्टोरी सुनाइए, प्लेवे मेथड से सिखाइए, कटोरी चम्मच से सिखाइए. और बच्चे को अगर द चाइल्ड इज लर्निंग वोकैबुलरी, उसके अंदर अभी वर्ड्स नहीं है, वो दुनिया में अभी आया है, बच्चे को नहीं समझ में आता इसको पेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, या दुख नाम की कोई चीज होती है या सैड नाम की कोई चीज होती है. Now that is where जब आप एज अ मदर सपोज यू से मेरे पास समय नहीं है, डजंट मैटर, बच्चे को आप नीचे सेफ प्लेस पे रख के, बच्चा वहां खेल रहा है कटोरी चम्मच से, आप अपनी रोटी बना रहे हैं और रोटी के बनाते बनाते आप उसको कहानी सुना दीजिए या रोटी कैसे बना रहे हैं उसी के बारे में बता दीजिए. सो द सिंपल लैंग्वेज में, डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं, जो भाषा आप घर में बोलते हैं उसी भाषा में पहले आप बात करिए बच्चे से और छोटी छोटी सिंपल वर्ड्स उसको सिखाइए जिससे बच्चा बोलने, उसके पास शब्द आ जाएंगे ना तो वो बोलना सीख जाएगा. और जितना ज्यादा बच्चा बोलना सीख जाएगा उतना ज्यादा यू विल सी दैट द चाइल्ड विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. तो वो टैंट्रम नहीं थ्रो करेंगे. गिव देम, ट्रस्ट देम. वो छोटे हैं बट ट्रस्ट देम, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं. सो इन शॉर्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, but and don't be an over enthusiastic parent. It only harms the child. Just be normal and trust that your child will grow up into the most beautiful human being. I hope I have been of help, and my next video will be how do you teach 3 to 6-year-old. And let me tell you, I'm saying all this is because the new education policy finally after so many years has given its due, a long overdue importance to teaching during the early childhood. Bye bye.